सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी आप कह सकते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कह सकते हैं। उसका पार्ट 2 एक्टिनोइड्स, ठीक। लेंथेनाइड्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो लेंथेनाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंथेनाइड अगर हम समझ लेंगे तो एक्टिनाइड हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक। एंड देन एक्टिनाइड्स का थ्योरी सेशन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक। तो 23 से लेके लास्ट 2001 तक जहां कब से भी क्वेश्चन आया है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो मैं आपको एक वन शॉट वीडियो में लेके आ रहा हूँ, ठीक। तो नीट से लेके जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जहां का भी क्वेश्चन है मैंने सबको कलेक्ट किया हुआ है और एक आपको वन शॉट वीडियो में आज लेके आएंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देख रही आपके लिए 100% बेनिफिटेड होगा, ठीक। इसके कॉन्सेप्ट को मैं आपको दिमाग में सीधे घुसा दूंगा, ज्यादा आपको इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस टॉपिक के लिए, इस चैप्टर के लिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2001 टू 2023, लास्ट 20 इयर्स का, चाहे आईआईटी के क्वेश्चंस हो, एआईट्रिपल के क्वेश्चंस हैं, चाहे नीट के क्वेश्चन है, चाहे पीएमटी के क्वेश्चन है, वो सब मैं आज आप इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो वन शॉट वीडियो में, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लास्ट तक देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट, सो गेट रेडी। थोड़ा सा अगर हम इंट्रो में जाएं तो फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेंथेनाइड्स क्या होते हैं। तो यहाँ में क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक 4 नाम सुना है। तो एफ ब्लॉक का मतलब क्या हो गया था कि एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, बोलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, या पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रॉन और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स n-2 f ऑर्बिटल्स। तो n-2 f ऑर्बिटल्स में जाता है, उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक, ठीक। देखिए अब यहाँ में n-2, अगर आप याद करिए, रिकॉल करिए, तो d के लिए हम क्या बोलते थे, n-1 d में जाता है, ठीक है। तो s के लिए, s ब्लॉक के लिए हम क्या बोलते थे, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर ns। p में भी क्या होता था, लास्ट इलेक्ट्रॉन np। बट d में थोड़ी कहानी अलग होती थी, वहां में क्या होता था, n-1 d, ठीक। और f के लिए किस में जाएगा, n-2 f, ठीक है। तो f में जाएगा, बट कौन से f में जाएगा, n-2। अभी n-1 और n-2 क्या है, तो देखिए सबसे लास्ट जो आउटर मोस्ट सेल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, n। यहाँ मैं लिख देता हूँ आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल, जो भी आप नाम कहिए, आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल। यहाँ में क्या है, जैसे कोई न्यूक्लियस हो गया, ठीक। उससे एक कमती इनर n-1, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, उससे एक कमती, तो इसका नाम है पेन अल्टीमेट सेल, पेन अल्टीमेट सेल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, और उससे भी एक इनर, तो इसको बोलते हैं n-2, तो इसका नाम है एंटी पेन अल्टीमेट सेल, अल्टीमेट सेल, ठीक है। तो पेन अल्टीमेट सेल मतलब n-1, एंटी पेन अल्टीमेट सेल का मतलब n-2। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स पेन अल्टीमेट सेल, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनका नाम क्या होता था, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक। इसलिए इससे भी एक अंदर n-2, तो n-2, तो इसलिए इनको नाम दिया गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये फर्स्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ जस्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जस्ट एक रिकॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स एंटी पेनल्टीमेट सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। दूसरा उनका नाम क्या जाएगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। तो सिंस n-2 ऑर्बिटल्स लाई इनर टू, या बीइंग इनर टू n-1 d, n-1 से भी एक अंदर है, ठीक है। तो n-1 वालों को नाम दिया गया ट्रांजिशन, तो इसलिए n-2 वालों को नाम दिया गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन हमें मिलेगा, अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। अब n-2 f अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो अभी तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं उसमें हमारे पास दो ही ऑप्शन है, आइदर 4f और 5f, ठीक, दो ही है। अब वैसे भी हमने क्वांटम नंबर पढ़ा हुआ है, 1 में क्या होता है 1s, 2 में होता है 2s 2p, 3 में होता था 3s 3p और 3d, 4 में होता है 4s 4p 4d और 4f। इसके पहले f ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, ठीक।
तो इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन है 4f और दूसरा ऑप्शन है 5f। ये 4f में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसको क्या बोलते थे, लेंथेनाइड्स, लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉन्स। तो लेंथेनॉइड भी इसको बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स और लेंथेनॉन्स, ठीक। इसको बोलते हैं एक्टिनाइड्स और एक्टिनॉइड्स और एक्टिनोड्स, नॉन्स, ठीक। तो जनरली एक्टिनाइड्स और एक्टिनॉइड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको डिफाइन करेंगे। तो लेंथेनाइड्स क्या होते हैं, तो एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स 4f ऑर्बिटल। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड्स। 5f में जाएगा तो इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स और एक्टिनाइड्स, क्लियर। चलिए इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो f में मैक्सिमम कितने जाते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 7 2 जा 14। तो यहाँ भी कितने हैं, 14 एलिमेंट्स, ठीक। यहाँ भी कितने होंगे, 14 एलिमेंट्स, क्योंकि f में तो मैक्सिमम 7, तो 7 2 जा 14, क्लियर। यहाँ में क्या था लैंथनम, उसके बाद सीरियम से लेके लुटेटियम, तो ये हो गया लेंथेनाइड्स। तो सीरियम का होता है 58 से लेके 71 तक। चलिए यहाँ में क्या आता है एक्टिनाइड, इसको छोड़ दें। यहाँ से क्या होता है थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103, ठीक। अब इनको लेंथेनाइड्स क्यों बोलते थे, तो सिंस दे फॉलो लैंथनम, लैंथनम इज 57, ये प्योरली डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है, तो इनका रहना खाना पीना उठना बैठना जो भी कहिए आप सब लैंथनम की तरह है। तो सिंस दे फॉलो लैंथनम एंड सो क्लोज सिमिलरिटी विद लैंथनम, तो लैंथनम से मिलता जुलता नाम है, इसलिए इसको बोल दिया गया लेंथेनाइड्स। तो देखिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप पहला 2 वर्ड दिखाई दे रहा है ना, La मतलब लैंथनम, नाम नहीं आते, चलिए सिंबल लिख सकते हैं La, लैंथनम, इसीलिए उनको लेंथेनाइड्स। अब इनको एक्टिनाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे फॉलो एक्टिनियम AC, तो AC है इसलिए क्या हो गया एक्टिनियम। दिस AC एंड लैंथनम ये क्या है, प्योरली डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इनका एटॉमिक नंबर होता है 89, ठीक। तो ये पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे एक्टिनाइड्स को, ठीक, क्लियर है। चलिए नाउ सो मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक, एक्टिनाइड्स और एक्टिनॉइड्स। तो अभी डिस्कस किया। तो इन द एटम्स ऑफ 5f ब्लॉक एलिमेंट्स, देखिए एक्टिनाइड्स कहते हैं हमारे दिमाग में क्या आना है 5f ब्लॉक, ठीक। द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंटर्स 5f ऑर्बिटल्स, तो आप ये भी लिख सकते हैं एक्टिनाइड्स मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स, बोलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स 5f ऑर्बिटल्स। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी का 5f ऑर्बिटल में जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे एक्टिनाइड्स और एक्टिनॉइड्स, ठीक। अब एक ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स फ्रॉम थोरियम 90 टू लॉरेंशियम 103 कॉन्स्टिट्यूट दिस सीरीज। अब इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो ऑब्वियसली 14 ही आएंगे, क्योंकि f में कितने होते हैं 7 ऑर्बिटल्स होते हैं ना f के, तो 7 2 जा 14, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, d के 5 होते थे तो 5 2 जा 10, ठीक। तो अब इसमें याद रखना है हमें कि थोरियम 90 एटॉमिक नंबर 90 से लॉरेंशियम एटॉमिक नंबर 103। द एलिमेंट्स ऑफ दिस सीरीज आर आल्सो कॉल्ड एक्टिनाइड्स और एक्टिनॉइड्स और एक्टिनोन्स, क्यों, सिंस दीज एलिमेंट्स फॉलो एक्टिनियम। तो जैसे लेंथेनाइड्स को हम बोलते थे सिंस दे फॉलो लैंथनम, ठीक, इसलिए उनको नाम दिया गया लेंथेनाइड्स। तो वही चीज आप यहाँ लगाइए, तो ये दे सिंस दे फॉलो एक्टिनियम AC, इसलिए उनको नाम दिया गया एक्टिनाइड्स, ठीक। तो लेंथेनाइड्स अगर हम कंपेयर करते चले, कोरिलेट करते चले, तो ये वाला हमारा आसान हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। चलिए इन शॉर्ट यहाँ से क्या है एक्टिनाइड्स कहते हैं, हमारे दिमाग में क्या आएगा 5f ऑर्बिटल्स, तो एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स 5f ऑर्बिटल, तो उसको बोलते हैं एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉइड्स या एक्टिनोन्स, कोई भी वर्ड लिखो एक ही है। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया कि इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो ऑब्वियसली 14 आएंगे, क्योंकि f ब्लॉक का है तो 14 ही आएगा। अब उसमें कौन कौन आएगा, तो थोरियम से लेके लॉरेंशियम को, ठीक है। एक्टिनियम को हम एक्टिनाइड्स नहीं मानते क्योंकि ये प्योरली डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक। प्रूफ अभी आगे मिलेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इनको एक्टिनाइड्स क्यों बोलते हैं, तो सिंस दे फॉलो एक्टिनियम,
सिंबल नहीं याद है, नाम नहीं याद आ रहा है, तो आप वर्ड को देखिए, एक्टिनाइड्स यहाँ लिखा है ना, इसका पहला दो वर्ड एसी, एसी मतलब एयर कंडीशनर नहीं, एसी मतलब एक्टिनियम। हम लोग केमिस्ट्री वालों के लिए एसी का मतलब होता है एक्टिनाइड्स, एक्टिनियम। ठीक, तो सिंस दे फॉलो एक्टिनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 89। ये प्योरली डी ब्लॉक एलिमेंट है। लैंथेनम और एक्टिनियम आर प्योरली डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, क्लियर? चलिए अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी देखेंगे। चलिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, एक्सेप्ट एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम एंड यूरेनियम, ये चार ऐसे एलिमेंट है, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम एंड यूरेनियम ऑकर इन नेचर। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। यूरेनियम वही होता है जो हम एटम बम, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं। ठीक, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से एटम बम, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो यूरेनियम एक इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। ऑल अदर एक्टिनाइड्स आर मेन मेड, जितने भी बाकी जितने भी हैं आपको यूरेनियम के बाद, वो सब मेन मेड है, सिंथेटिक है, मतलब सिंथेसाइज बाय आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। ठीक, इसलिए इनको में एक नाम दिया गया, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट मतलब यूरेनियम के बाद एक्चुअली जितने भी हैं वो सब कहीं ना कहीं हमने बनाया है, मतलब साइंटिस्टों ने बनाया है, मेन मेड सिंथेसाइज किया हुआ है। और उसका प्रोसेस क्या था? आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। एक ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक वर्ड है। ठीक है, एक एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट में आर्टिफिशियली बाय बॉन्डिंग अल्फा बीटा गामा वगैरह चेंज करते हैं। इसलिए जिसके ये मोस्टली आप नाम देखेंगे अगर उनका, तो वो तो जगह के नाम पे जहाँ में बना या फिर किसी साइंटिस्ट के नाम है, जैसे फर्मियम, नेप्च्यूनियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि सिर्फ चार ऐसे हैं जो नेचर में हैं। ठीक है, बाकी क्या है हमारा? मेड मेड है, सिंथेसाइज है, किस प्रोसेस से बनाया गया? आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोरियम से लेके जितने भी हैं सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, मतलब रे इमिटिंग कैपेबिलिटी। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है जिनमें से अल्फा बीटा गामा स्पॉन्टेनियसली निकलते रहता है। क्योंकि ये मैं इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हमें क्वेश्चन मिलता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, असर्शन वाले क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक, आपको लिख देगा कि ऑल एक्टिनाइड्स आर सिंथेटिक एलिमेंट्स। नो, रॉन्ग हो गया, क्योंकि चार हमारा क्या है? नेचर में मिलता है। आफ्टर यूरेनियम 92, यूरेनियम का होता है 92 to 35, तो 92 एटॉमिक नंबर के बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे 93 से लेके लॉरेंसियन तक 103, वो क्या होते हैं? आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन से। ठीक, बट ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनाइड्स और एक्टिनाइड्स। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट हमें क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक configuration, with the valence shell configuration of these elements can be represented। तो चलिए अगर जनरल हम लिखते तो जैसे हमने लैंथेनाइड में लिखा था n-2f, ठीक, उसके बाद क्या आएगा? उससे एक कम थी n-1p, और फिर क्या आएगा? ns। ठीक है, इसी को बोलते हैं वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल, इसको बोलते थे पेनल्टीमेट सेल, इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, चलिए यहाँ में क्या आएगा? फिक्स है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देना है, d में या तो 0 होता है या तो 1 होता है, और f में 1 से लेके मैक्सिमम कितना जाएगा? 40। ठीक, अब यहीं से हम अगर निकाल दें तो देखिए यहाँ से क्या था? लैंथेनम अगर हमें चाहिए, लैंथेनाइट के लिए हमें लिखना है लैंथेनाइट्स, लैंथेनोइड्स, जो भी आप कहिए, तो पता है कि n की जगह पे क्या आएगा? 4f। ठीक, तो देखिए अब आप कंपेयर कर लीजिए, तो n-2 की जगह 4 आ रहा है, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा? 6। n हमें क्या पता था? 6 पीरियड। तो ये कौन से पीरियड में होते हैं? 6 पीरियड में होते हैं। ये भी क्वेश्चन आगे मिलेगा। और ग्रुप की बात करें तो थर्ड ग्रुप। तो लैंथेनाइट की पोजीशन कहाँ में है पीरियोडिक टेबल में? तो 6 पीरियड, थर्ड ग्रुप। ठीक, यहाँ में 4f आएगा, तो 4f 1 to 40, फिर यहाँ में 4 के बाद क्या आ जाएगा? 6 - 1 मतलब 5 आएगा, एक बढ़ा दीजिए, आप ये भी कर सकते हैं 0 to 1, फिर 5 के बाद 6s2, s में 2 फिक्स है। सेम वही कहानी एक्टिनाइड्स के लिए अगर हम यहाँ लिख दें तो बोलिए क्या लिखेंगे? आप लिख दीजिए। तो एक्टिनाइड का दिमाग में क्या लाना है? 5f आ गया,
इसमें कितना जाएगा 1 to 40, 5 से एक आगे जाइए तो क्या मिलेगा 6, डी 0 to 1, 6 से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 7s2। ठीक, चलिए अब इनका हाईएस्ट क्वांटम नंबर जो होता है वो पीरियड होता है, तो एक्टिनाइट कौन से पीरियड में आ गया 7 पीरियड। ठीक, ये सब क्वेश्चन है हमको। और ग्रुप कितना हो जाएगा, अभी ये भी थर्ड ग्रुप के ही हैं, तो थर्ड ग्रुप और 7 पीरियड में एक्टिनाइट। ठीक, और ये 6 पीरियड और थर्ड ग्रुप में लैंथेनाइट्स। ठीक, चलिए लैंथेनाइट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जैसे एक मैं यहाँ लिख दूँ लैंथनम 57, तो ऑलरेडी मैं इसका ट्रिक बता चुका हूँ। तो पहले हमें क्या लिख देना है, जीनोन लिख देना है आंख बंद करके 54, उसके बाद 4f लिख लीजिए, 5d लिख लीजिए, 6s2 भर दीजिए। ठीक, तो लैंथेनाइट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हमें इसका सीधा सीधा ट्रिक किया था कि हम क्या करेंगे, जीनोन 54 लिख देंगे, 4f 5d और 6s में 2 भर देंगे। चलिए अब आपने टोटल कितना लिख दिया 54 और 2 कितना हो गया 56, इसमें से 56 माइनस करें तो कितना बचेगा 1, तो 1 कहाँ में जाएगा, यहाँ में जाएगा, फिर यहाँ पे 0। इसलिए क्या बोलते हैं कि लैंथनम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, अब लिखते जाइए बढ़ते जाइए। अब इसके बाद सीरियम आएगा, सीरियम का कितना होता है 58, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहले हम रख देंगे जीनोन 54, फिर 4f 5d 6s2, 54 + 2 56। ठीक, अब उसके बाद क्या आएगा, चलिए एक अगर यहाँ ले लेते हैं तो एक यहाँ आएगा, बट एक्चुअली ये अपर रूल है, एक्सपेक्टेड क्या पाएंगे, एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल में क्या होता है यहाँ में 2 हो जाता है, यहाँ में 0 हो जाता है, तो इसको कहीं कहीं हम ऐसे भी लिखते हैं 4f2 5d0 6s2। ठीक, अब उसके बाद बढ़ते जाइए लास्ट में जाके क्या हो जाएगा 4f40। ठीक, तो ये लैंथेनाइट का हो गया। चलिए उसी तरह अगर मान लीजिए कि हमें एक्टिनाइट्स का लिखना है, जैसे एक्टिनियम, इसका होता है 89, तो इसका ट्रिक ये है कि हम पहले क्या लिख देंगे, रेडॉन का लिख देंगे, इसका होता है 86। ठीक, क्लियर। अब देखिए, अब इसके बाद 4 के बाद क्या आएगा बोलिए 5 आएगा, फिर क्या आएगा 6d आएगा, फिर क्या आएगा 7s2, तो इसको यहाँ में भर दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 86 और 2 88 तो हमारा कंफर्म है। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद किसमें जाएगा डी और यहाँ में 0, तो इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अब इसके बाद अगर थोरियम 90 का लिखना है तो लिख दीजिए, तो पहले हम क्या लिखेंगे रेडॉन, आंख बंद करके लिख देना है, इसके बाद 5f1 6d1 7s2। ठीक, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ में गया, एफ में गया, इसलिए हो गया एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब इसके आगे 91 प्रोसीडेनियम का लिखना है, प्रोटेक्टिनियम का लिखना है, तो हमें PA 91 तो लिख दीजिए। बोलिए अब कंटिन्यूसली हमें रेडॉन, ये हो जाएगा 86 तो लिखना ही लिखना है, 5f2 6d1 7s2। ठीक, तो पहले 86 लिख देंगे और 7s2 में 2 भर देंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। ठीक, बट अब यहाँ में एक पॉइंट था कि हमें पता है कि F0 अगर है, जैसे D0 और D10 क्या बोलते थे फुलफिल्ड मोस्ट स्टेबल, तो इसी तरह अगर F0 है तो F0 F7 हाफ फिल्ड, ये भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और F14 हो गया तो फुलफिल्ड। तो अगर जहाँ में हमें ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ये हमें कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो या मोस्ट फुल फील्ड हो गया तो बात ही कहते मोस्ट स्टेबल हो गया। हाफ फील्ड अगर आने से क्या होगा, वहाँ में हमें थोड़ा इरेगुलरिटी मिलता है। तो इरेगुलरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड इज ड्यू टू फैक्ट दैट कि F0, F7 एंड F14 कॉन्फ़िगरेशंस आर स्टेबल। ठीक, तो इसीलिए कहीं कहीं हमें क्या यहाँ पे इरेगुलरिटी भी मिलता है। ठीक है, तो ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इसी को अगर पूरा यहाँ लिख दें तो देखिए इसको मैंने यहाँ पूरा, तो पहले एक्टिनियम 89 लिखना था, 89 हमें लिखना है तो हमने क्या बोला आपको, पहले 86 लिख देंगे। ठीक, 86 लिख दिया, रेडॉन नो डाउट नोबल गैस है, उसके बाद 7s2 भर दिया, टोटल कितना हो गया 86 और 2 88, बचा 1, एक इलेक्ट्रॉन डी में गया, इसलिए क्या हो गया ये डी ब्लॉक
एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। उसके बाद यहाँ से हमारा शुरू होता है एक्टेनाइड्स, थोरियम 90 से लेके 103 तक। तो 90 आया तो एक इलेक्ट्रॉन तो घुसना है एफ में ना, तभी तो इसको एक्टेनाइड आप बोलेंगे। एक घुस गया, एक दूसरा आया प्रोटेक्टिनियम घुस गया, देन यूरेनियम आया 5f3 घुस गया, उसके बाद नेपच्यूनियम आया 93 घुस गया, ठीक। उसके बाद प्लूटोनियम आया, चलिए अब यहाँ में कहानी में ट्विस्ट हो गया, यहाँ से हमें इरेगुलरिटी मिलती है, ठीक। अब डी में नहीं जा रहा है, सीधे में कहा जा रहा है एफ में जा रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे अगर आप बनाए, देखिए एफ ऑर्बिटल में क्या होते थे, 7 ऑर्बिटल्स होते थे ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, चलिए एक और बना देता हूँ 7। तो हमें पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन हुंड्स रूल, पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं अनपेयर्ड रहना चाहते हैं, ठीक। तो ऐसे जाएगा, जब ये 4 5 के बाद जाएगा तो ये क्या हो रहा है मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, इसलिए डी वाले इलेक्ट्रॉन को भी ले लेगा, क्योंकि जब 7 हो जाएगा तो इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड। नो डाउट हाफ फिल्ड जो होते हैं वो क्या होता है एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इन कंपैरिजन टू पार्शियली फिल्ड, ठीक। तो इसलिए आप यहाँ डी का इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। तो 93 तक तो हमें कंटिन्यू जाना है, 94 प्लूटोनियम के बाद से ये कहानी बदल जाती है। उसके बाद अमेरिशियम एम क्या हो जाएगा 5f7, 5f7 का मतलब हो गया हाफ फील्ड, ये ना, ये बन गया हाफ फील्ड। हाफ फील्ड होने से क्या बोलेंगे इसको एक्स्ट्रा स्टेबल है, ठीक। अब ये जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, देखिए यहाँ पे जब अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया 96 कुरियम में, तो उसने क्या किया डी को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि ये अपने स्टेबिलिटी को जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, ठीक। बट जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आया बर्केलियम में, अब क्या करें इसने वहां से ले लिया, क्योंकि अब पेयरिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 9 10 11 12 13 तक कंटिन्यूसली बढ़ेगा, फिर ये दो हमारा फिर एक्सेप्शनल हो गया, ठीक है। तो नोबेलियम कितना 102 अगर हमें लिखना है तो देखिए पहले हमने 86 भर दिया और 82 भर दिया, 88 भर दिया, 102 में से आप 88 को माइनस कर दीजिए, में से 88 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14, ठीक। 14 आते ही दिमाग में क्या आ रहा है कि F 14 होने से फुलफिल हो गया, तो D में क्या बनेंगे 0, ठीक है। इसलिए 14 7s 0 फुलफिल्ड। अब जब लास्ट लॉरेंसियम में जाते हैं तो अब ये 14, क्योंकि मैक्सिमम इसमें तो घुसेगा नहीं, तो आपको जो ट्रिक बोला कि 103 है, अब इसमें आप 103 में से कितना 88 को माइनस करना है। 88 क्यों, क्योंकि रेडॉन का 86 तो फिक्स है ना, और S में 2 फिक्स है, तो कितना हो गया 88, 88 माइनस करेंगे तो आपको 15 आएगा। 15 आने से तो F में तुम्हारा मैक्सिमम कितना घुसेगा 14 ही घुसेगा, तो बाकी बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ में जाएगा D में जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 6d1, तो इसलिए ये इरेगुलरिटी यहाँ में जो आ रही है और ये इरेगुलरिटी जो यहाँ में आ रही है प्लूटोनियम से लेके फिर ये 3 में, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू फैक्ट दैट F7 एंड F14 ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशंस आर मोस्ट स्टेबल, या ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स या कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो चलिए इन शॉर्ट कि अगर हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो पहले हम क्या लिखेंगे रेडॉन 86 7s2 में भर देंगे। आप देखिए सब में 7s2 फिक्स है, तो 88 तो हमारा कंफर्म हो गया। उसके बाद एटॉमिक नंबर से माइनस कर लीजिए, ठीक है। हमें दो चीज देखना है, अगर हाफ फील्ड 7 आ रहा है तो हाफ फील्ड होगा, और अगर 14 आ रहा है तो फुल फील्ड होगा। बाकी जो बच रहा है उसको हमें डी में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह लेंथेनाइड्स का वीडियो देखिए, वहां भी मैंने इसका शॉर्टकट ऐसे, वहाँ में जिनोन 54 लेना है, वहाँ भी यही कहानी है, 6s2 में भर देना है, 56 तो कंफर्म है, क्योंकि यहाँ से हमको क्वेश्चन मिलते हैं, आगे अभी क्वेश्चन करेंगे, सीधा सीधा कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आता है, ठीक। तो दोनों में ये डिफरेंस है, डिफरेंस इज मतलब जिनोन 54, यहाँ में क्या रेडॉन 86। हमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा रेडॉन 86। लास्ट आउटर मोस्ट F5f 67s, वहाँ में 4f 5d और 6s, ठीक। Second, oxidation states. The principal oxidation state shown by actinides is +3. तो as usual lanthanide का भी मैं क्या था +3, and becomes more and more stable as the atomic number increases. तो जैसे जैसे atomic number बढ़ेगा +3 की stability बढ़ेगा. Now most important, actinides exhibit greater range of oxidation states. actinides क्या होते हैं, थोड़ा रेंज इनका ज्यादा है, like
+2 +3 +4 +5 +6 एंड मैक्सिमम +7। ठीक, अगर लेंथेनाइट का अगर आप याद करिए तो लेंथेनाइट्स के लिए La का मतलब लेंथेनाइट हो गया, इनका क्या था +2 +3 एंड +4। +4 कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है सीरियम। तो सीरियम इज मोस्ट स्टेबल इन +4, ये +4 में सबसे ज्यादा स्टेबल था, एक्वस इन आल्सो इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, इसलिए इनका रेंज थोड़ा कम है, +2 +3 +4। +4 भी सब नहीं देते हैं, +2 की भी स्टेबिलिटी यूरोपियन +2 में ज्यादा स्टेबल था, सीरियम +2 में लेस स्टेबल है। ठीक है, लैंथेनम +3 में ज्यादा स्टेबल है, लॉरेंशियम लुटेटियम +3 में ज्यादा स्टेबल है, बट +2 में कम स्टेबल है। ठीक है, तो उनसे अगर कंपेयर करें तो एक्टिनाइड्स का रेंज थोड़ा ज्यादा है, तो +2 +3 +4 +5 +6 एंड अप टू +7। ठीक, अब रीजन हमसे पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज देयर इज लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d ऑर्बिटल्स। तो 5f और 6d ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम है, इसलिए दोनों ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। ठीक, इसलिए इनका रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी और रेंज की बात करें, जैसे कहते थे ना, मान लीजिए डी ब्लॉक में आयरन है, आयरन कितना होता है 26, तो 26 का अगर हम लिख दें तो यहाँ में क्या आएगा बोलिए 3d4s, 4s2 और 3d6, बाकी हमारा 1s2 2s2 2p6 3p6। ठीक, तो 3d6 4s2। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब आपसे कहा जाए कि आयरन को +2 में लेके जाइए, तो +2 में लेके जाएंगे तो हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ से निकलेगा, लास्ट वैलेंस सेल से निकल गया, 0 हो गया। 3d6 को अगर हम बॉक्स में बनाएं तो 1 2 3 4 5, सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 3 4 5, और अब हुंड्स रूल के हिसाब से पेयरिंग होगी, तो कितने अनपेयर्ड हो गए 4। अब अगर ये आयरन को +3 में लेके जाएं तो बोलिए यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो 3d5 4s0, s से 2 निकालेंगे, d से 1 निकालेंगे, 3d5 का मतलब क्या हो गया, तो 3d5 आते ही दिमाग में क्या आएगा, हाफ फिल्ड। तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, 2 3 4 5, 5 आ गया तो क्या लिखेंगे, हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल, इसलिए इसको हम बोलते हैं फेरिक, क्योंकि इसमें ज्यादा स्टेबल है, और इसको बोलते हैं फेरस, इसमें कम स्टेबल है। ठीक, तो अब रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक के भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हमने इलेक्ट्रॉन निकाला ना, बट ये भी इलेक्ट्रॉन दिया, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो आयरन +2 या +3 शो नहीं करता। जैसे सोडियम है +1 ही देता है, सेकेंड वाले जो होते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम +2 ही देते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे है कि इसमें लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d ऑर्बिटल्स, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कम है, तो ये दोनों ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है इजीली इन एक्टिनाइड्स, and then the energy difference between 4f and 5d orbitals in case of lanthanides। ठीक, तो लैंथेनाइड्स के कंपैरिजन में एक्टिनाइड्स ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये डिफरेंस भी है, रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी है, और उनकी स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये बीएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी, हमें क्वेश्चन पूछता है, और दोनों में डिफरेंस देके भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक, थोड़ा और इसको इलाबोरेट करें, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो शोन बाय 2 एलिमेंट्स नेमली एम एंड थोरियम। ठीक, तो अमेरिशियम एंड थोरियम ये जो होते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जैसे TsBr2 THI2 THS। ठीक, तो ये कैपिटल हो गया, सर ये स्मॉल होगा, TH, जिसमें +2 भी शो करते हैं। प्लूटोनियम shows all the oxidation state from +3 to +7। तो चलिए पॉइंट टू बी नोटेड, तो एक ऐसा एक्टिनाइड जो हर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है फ्रॉम +3 to +7, तो है प्लूटोनियम। ठीक, अमेरिशियम AM shows ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +6, मतलब ये +7 शो नहीं करता, तो +2 से +6 तक जो शो करेगा वो क्या होगा, अमेरिशियम होगा। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम एंड फ्लोरियम, while +5 state is shown by these actinides। ठीक,
+6 oxidation state found in the fluorides of uranium, neptunium, plutonium and americium, while +7 oxidation state is shown by, चलिए +7 सिर्फ दो ही देते हैं, Np और Pu, प्लूटोनियम और नेपच्यूनियम। ठीक, तो ये भी थर्ड पॉइंट यहाँ पे कर सकते हैं कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले एक्टिनाइड्स दो हैं। ठीक है, +2 से +6 तक कौन शो करता है, अमेरिशियम, और +3 से +7 तक देगा वो है प्लूटोनियम। ठीक, +2 में फिलहाल हमारे पास दो ही होते थे, Am और TH। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर, चलिए। Now third point is color for trivalent and tetravalent cations. So most of the trivalent and tetravalent cations are colored as usual, जैसे lanthanide भी थे। ठीक, the cations having n equal to 0, 1 और 7 are colorless, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, 1 है और 7 है, तो जनरली क्या होते हैं, colorless. And cations containing 2, 3, 4, 5 और 6 are colored. This is due to the fact that when an electron jumps from one energy level to the other within 5 p orbitals, colors are produced. तो colors का तो ये concept है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना है from lower to higher। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा तो हमको कलर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस आएगा तो एक फॉर्मूला hc/λ, यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं, और ये लैम्डा जिस रेंज में आएगा VIBGYOR, उसी के हिसाब से उनको कलर मिलेगा। ठीक, क्लियर। चलिए, अब लैंथेनाइड में हमने एक नाम पढ़ा था, तो इनके लिए कलर का रीजन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं FF ट्रांजिशन। ठीक, इनर और ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या बोलते थे इसको, DD ट्रांजिशन, मतलब लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल। तो ये डी ब्लॉक वालों के लिए हो गया और ये एफ ब्लॉक वालों के लिए हो गया। ठीक, कुछ ऐसे हैं जो कलरलेस होते हैं, तो इसमें क्या आता है, Cm3+ हाफ फिल हो गया, देखिए 7 हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फिर भी ये कलरलेस है, क्यों, क्योंकि अपने स्टेबिलिटी को ब्रेक नहीं करेगा। और F0 हो गया, वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो जैसे डी में कहते थे कि D0 और D10 हो गया तो ये कलरलेस हो गया, तो यहाँ से भी हमें डी ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। बाकी D1 से लेके D9 तक है तो वो क्या होता है, कलर्ड होते हैं और पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो चलिए ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कलरलेस होते हैं और डायामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि दोनों में क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैंडेटरी कंडीशन फॉर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब लाइक दैट, ऐसे दिखाते थे ना, एक ऊपर नीचे अपवर्ड डाउनवर्ड, ये पेयर्ड है। पेयर्ड है तो क्या हो जाते थे, डायमैग्नेटिक। ठीक, एक भी इलेक्ट्रॉन बच गया तो इसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक, इनऑर्गेनिक के लिए ये है। तो यहाँ में कलरलेस कौन कौन है, Cm3+ और TS4+। ठीक, चलिए, एक्टिनाइड और एक्टिनोइड कंट्रैक्शन, इसको कहीं कहीं एक्टिनोइड कंट्रैक्शन भी लिखता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है, एक्टिनोइड कंट्रैक्शन भी इसको बोलते हैं। ठीक, तो ठीक वही है जो हमने लैंथेनाइड कंट्रैक्शन पढ़ा था। कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं सिकुड़ना, मतलब साइज का कम होना। ठीक, मतलब पहले जैसे वो इतना बड़ा था, अब इससे थोड़ा छोटा हुआ, इससे थोड़ा और छोटा हुआ, इससे थोड़ा और छोटा हुआ, 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 थोड़ा और छोटा, चलिए और छोटा हुआ। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रैक्शन। ठीक है, तो एक्टिनोइड कंट्रैक्शन, तो कंट्रैक्शन का मतलब क्या हो रहा है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या हो रही है, डिक्रीजेज, बट कोई कोई इंक्रीजेज भी लिख देता है। ठीक है, तो कंट्रैक्शन वर्ड को पकड़िए, कंट्रैक्शन का मतलब हो गया साइज का सिकुड़ना, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक, तो क्या दिखाई दे रहा है, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घट रहा है। ठीक, तो ये लैंथेनाइड में भी था और एक्टिनाइड में भी था। ठीक है, चलिए, देयर इज ए स्टेडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ M3+ and M4+ cations in actinoid series with increasing atomic number।
जस्ट एनालॉगस टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है 89, 90, 91, 92, 93, 94 अप टू 103, साइज क्या होगा, घटेगा। ठीक, तो एक्टिनाइड सीरीज में विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, चलिए यहाँ लिख देता हूँ विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या विद इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, घटेगा। ठीक, डिक्रीजेज, स्टेडी डिक्रीज, ग्रेजुअली घटता जाएगा। मतलब जैसे सपोज कि ये अगर 100 है तो ये आपका 95 होगा, अगला वाला उससे कम 90 होगा, उससे कम 85 होगा, 80 होगा, 70 होगा, लाइक दैट। ठीक, जस्ट एनालॉगस टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन फाउंड इन लेंथेनाइट। तो सब कुछ वही है, रीजन वगैरह। तो अब लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या था, तो जैसे हम लेंथेनाइट सीरीज आगे बढ़ते हैं, विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनाइट्स डिक्रीजेज, दिस डिक्रीज इज नोन एज लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। ठीक, उसका रीजन क्या था, तो इसमें दो चीजें है कि नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ म्यूचुअल शील्डिंग इफेक्ट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स रिसाइडिंग इन 5f ऑर्बिटल्स। नो डाउट हमें पता है कि f ब्लॉक ऑर्बिटल्स की शील्डिंग क्या होती है, सबसे पुअर होती है। शील्डिंग का मतलब वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस फोर्स से नहीं बचा पाते। ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, प्लस जेड इंटू ई। प्लस का मतलब पॉजिटिव, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक, तो ये हमें पता नहीं होता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा, तो चार्ज भी न्यूक्लियस पे क्या होगा, बढ़ेगा। जब चार्ज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। ठीक, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज एक हमने छोटा मैग्नेट यहाँ रखा, ठीक है, चलिए पिन को यहाँ रखा, ठीक, खींचेगा, ठीक है ना। चलिए अब आप इसको दूर करते जाइए, पावर क्या होगा, इसका कम होता जाएगा। बट अगर हम बड़ा मैग्नेट ले लें, वही सेम पिन को चलिए यहाँ भी रखते हैं, तो क्या करेगा ये, और खींचेगा ना। पहले से ज्यादा पावरफुल मैग्नेट है तो उसको अपनी तरफ और खींचेगा। थोड़ा और पावरफुल मैग्नेट बढ़ाया तो न्यूक्लियस पे क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ाते जा रहा है, 1 1 यूनिट बढ़ता जा रहा है, तो उसका प्लस जेड इंटू ई, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो जब चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। जब ज्यादा खींचेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होता जाएगा ना। ठीक, तो सिंपली इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स या 5f ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 5f ऑर्बिटल, ऐसे लिखे ज्यादा अच्छा है, इलेक्ट्रॉन्स रिसाइडिंग इन 5f ऑर्बिटल्स। एंड सेकंड, ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बढ़ेगा तो उसको अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो साइज छोटा होगा। ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या है कि लेंथेनाइट सीरीज में जाइए चाहे एक्टिनाइट सीरीज में जाइए, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, नाउ अब दूसरा इंपॉर्टेंट ये रीजनिंग क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, क्लास 12 वालों के लिए। द एक्टिनोइड कंट्रैक्शन इज मोर देन लेंथेनोइड कंट्रैक्शन बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग बाय 5f इलेक्ट्रॉन्स देन 4f इलेक्ट्रॉन्स। कि 4f और 5f में अगर हम कंपेयर करें तो 4f से शील्डिंग और भी थोड़ा पुअर हो जाता है। जब शील्डिंग और भी कम होगा तो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ेगा। जब और बढ़ेगा तो साइज और घटेगा। ठीक, इसलिए एक्टिनाइड कंट्रैक्शन जो होता है वो हमें थोड़ा ज्यादा विजिबल होता है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन में क्या होता है, साइज घटेगा बट डिफरेंस इज नॉट टू मच, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक, वहाँ वैल्यू शायद दिया होगा, आप एक बार वीडियो को देख लीजिए लेंथेनाइड कंट्रैक्शन वाले को। ठीक है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है, क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंसेज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिनाइड कंट्रैक्शन का भी फिलहाल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, जब 8th पीरियड आएगा तब आएगा। ठीक, क्लियर। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, नो प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट लेंथेनाइड कंट्रैक्शन ही है, बस वहाँ 4f की जगह 5f। ठीक, और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन ज्यादा होता है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट रीजन, क्योंकि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन में क्या था 4f पुअर शील्डिंग, एक्टिनाइड में क्या होता है 5f, और 5f में शील्डिंग और भी पहले से कम हो गया। तो इसलिए एक्टिनाइड कंट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन से, मतलब एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस जो आएगा वो ज्यादा आएगा। लेंथेनाइड में अगर आप वैल्यू देखें तो हमें डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा कम होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर। चलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मोस्टली क्या होते हैं, लेंथेनाइड्स भी पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो सेम वही है, द आयंस ऑफ एक्टिनाइड्स हैविंग वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो मैंने पहले लिख दिया, पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक, मतलब n शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब 1 2 3 4 5 होना ही होना है। एक कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरा होगा, अगर n इक्वल टू 0 हो गया तो वो डाया होगा। ठीक, तो देखिए an 5 ये सब क्या है, आपको यहाँ जितना भी लिखा है ये सब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। While the ions having paired electrons like Lawrencian 3 plus, देखिए 14 हो गया, यूरेनियम 6 प्लस 0 हो गया, थोरियम 4 प्लस 0 हो गया, और AC एक्टीनियम 3 प्लस 0 हो गया, तो ये होते हैं डाया मैग्नेटिक। तो ये पॉइंट्स टू बी नोटेड है। तो सीधा सीधा कहते हैं तो मतलब जिसमें F0 है और F14 है वो क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। ठीक, जस्ट लाइक D0 और D10, तो ये भी क्या होते हैं, डाया मैग्नेटिक। अब चाहे F ब्लॉक हो चाहे D ब्लॉक हो, अगर 0 है और फुल मतलब पेयर्ड है और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड है तो हमारे लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, तो अगर याद मेमोराइज है, याद रखते हैं तो ज़्यादा आसान है, अदरवाइज हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए वही शॉर्टकट आपको याद होना चाहिए। ठीक, क्लियर। चलिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड टेंडेंसी, द एक्टिनोइड्स हैव स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस एज कंपेयर टू दोज ऑफ लैंथेनाइड्स। तो दोनों में डिफरेंस की बात करें तो एक्टिनाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव होता है, केमिकल रिएक्टिविटी करके हमें डिफरेंस पूछता है, तो ये हो गया dt due to fact that actinides form ions with small size and high charge density. ठीक है, and they can also form chelate complex with EDTA, ethyl ethylene diamine tetraacetate and DMG dimethyl glycoximate। तो ये चिलेटिंग लिगॉन्ड के साथ भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो सीधा ये है कि एक्टिनाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन लैंथेनोइड्स and their actinides have a greater complex formation tendency। ये दोनों में डिफरेंस है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। ठीक है, चलिए, केमिकल रिएक्टिविटी, so actinides are highly reactive and electropositive metals। it is attributed region क्या, because of their low ionization energy। तो due to their low ionization energy actinides are highly reactive and electropositive metals। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता था, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी है ना, इलेक्ट्रॉन निकाल के आप पॉजिटिव हो जाए तो आप बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन लेके अगर आप नेगेटिव हो जाए तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी किस पे डिपेंड करती है, एक्चुअली उसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, जो भी कहिए। ठीक, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंगल न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी लिए बाहर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस के फोर्स से बना हुआ है ना। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो जब तक इसको आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे ये फोर्स को तोड़ेगा तब वो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। ठीक, तो ऑब्वियसली जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है उनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए एक्टिनाइड्स जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू लैंथेनाइड्स। ठीक, एक्टिनाइड्स एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करते हैं। हाउएवर थोरियम, प्लूटोनियम एंड यूरेनियम आर पैसिव टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एसिड लाइक नाइट्रिक एसिड, क्योंकि इनके ऊपर एक थिन लेयर बन जाती है तो ये पैसिव हो जाते हैं। ठीक है, बट इन जनरल अगर बात करें तो एक्टिनाइड्स आर हाईली रिएक्टिव देन लैंथेनाइड्स। ठीक, तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। चलिए, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एक्टिनाइड्स, तो Pu39 प्लूटोनियम 39 इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर में इनको हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं, जैसे यूरेनियम को यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे Pu प्लूटोनियम 39 को भी यूज करते हैं। यूरेनियम 32-35 यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड आल्सो इन न्यूक्लियर और एटॉमिक बम्स। थोरियम एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक, तो थोरियम के कंपाउंड को, थोरियम और इसके कंपाउंड को ट्रीटमेंट कैंसर में यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपैरिजन बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड, अगर सिर्फ हमने ये कंपैरिजन पढ़ लिया तो एक्टिनाइड्स पोर्शन हमारा लगभग तैयार हो जाएगा।
चलिए कंपेयर करते हैं। तो इसका मतलब पहले सिमिलरिटी देखेंगे। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या होता है, पहले मैंने लिख दिया था कि दोनों में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ में जा रहा है, n-2f ऑर्बिटल्स। तो दोनों बेसिकली क्या है, f ब्लॉक है। दोनों मतलब लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, दोनों एक ही फैमिली के हैं। और वो फैमिली कौन सा है, f ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, दोनों का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ में जा रहा है, तो n-2f ऑर्बिटल्स। क्लियर। चलिए दूसरा क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के लिए मोस्ट स्टेबल होता है फॉर बोथ सीरीज। थर्ड क्या है, ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स ऑफ बोथ सीरीज आर वेरी रिएक्टिव बट इन कंपैरिजन टू लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स आर मोर रिएक्टिव। ठीक, मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स कैटायंस शो पैरामैग्नेटिज्म, तो पैरामैग्नेटिक ऑलमोस्ट दोनों शो करते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी एक और क्या है, लाइक लैंथेनाइड कंट्रैक्शन एज इन केस ऑफ लैंथेनाइड्स देयर इज एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इन एक्टिनाइड्स, मतलब दोनों की साइज क्या होती है, विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज। ठीक, क्लियर। तो चलिए मैं ज्यादा मेहनत नहीं करना, यहाँ पे सिमिलरिटी क्वेश्चन आता है। तो पहला क्या लिख देंगे कि दोनों किस फैमिली के हैं, एक ही फैमिली के हैं। दोनों का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ में जाता है, n-2f ऑर्बिटल। दोनों का सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3। तीसरा आप याद रखिए कि दोनों का साइज क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ घटेगा। तो जस्ट लाइक इन लैंथेनाइड कंट्रैक्शन वी हैव आल्सो एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। ठीक, और एक पॉइंट और अगर लिखना चाहते हैं तो दोनों में क्या होता है, मोस्टली पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ठीक, चलिए लैंथेनाइड्स का क्या आता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स 4f ऑर्बिटल्स। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स 5f ऑर्बिटल्स। कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, तो बोलिए क्या लिखेंगे, 4f 1 to 14, 5d 0 to 1, 6s 2। यहाँ में क्या आएगा, 5f 1 to 14, उसके बाद क्या आएगा 6d 0 to 1, फिर 7s 2। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, दे बिलोंग्स टू 6th पीरियड। इसमें क्या आ जाएगा, दे बिलोंग्स टू 7th पीरियड। पीरियड हम किसे निकालते थे, हाईएस्ट क्वांटम नंबर। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट क्या कह सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ 4f ऑर्बिटल्स आर हायर, बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ 5f ऑर्बिटल्स आर लोअर। थर्ड पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कभी कभी हमें यहाँ पे पॉइंट्स लिख के दे देता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो लैंथेनाइड्स शो ओनली +2, +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, but actinides show a greater range of oxidation state, +2, +3, +4, +5, +6 and +7। चाहे तो आप रीजन भी लिख सकते हैं, due to fact that कि 5f, 6d and 7s orbitals have almost same energy। ठीक, now तीसरा आपको दे देगा complex formation ability, point of difference या chemical reactivity। तो they have poor tendency to form complexes, तो obviously क्या हो जाएगा, they have actinides have more tendency to form complexes। ठीक, like EDTA, DMG के साथ ये complex बनाते हैं as discussed earlier। ठीक, their oxides and hydroxides are less basic, so इनके actinides के oxides and hydroxides are more basic। ठीक, lanthanides do not form oxocations, oxo मतलब ऑक्सीजन, cation मतलब पॉजिटिव। तो some actinides form oxocations like MO2 plus मतलब यूरेनियम UO2 प्लस, प्लूटोनियम O2 प्लस और MOO2 2 प्लस। तो आपको कोई एग्जांपल याद है तो लिख दीजिए, एक्सेप्ट प्रोमेथियम Pm को छोड़ के ऑल आर रिमेनिंग लैंथेनाइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव। Pm इज द ओनली लैंथेनाइड व्हिच इज रेडियो एक्टिव। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ऑल द एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर। ठीक है, तो ये था डिफरेंसेस। कभी कभी आपको पॉइंट और डिफरेंस आता है, तो ये ऊपर वाला हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें ये लिख देना है। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट और तीसरा केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी में आप ये 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। तो पॉइंट और डिफरेंस कभी कभी देके भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्लियर, क्लियर है, क्लियर। तो ये था हमारा आज का एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। ठीक, चलिए अब इसमें आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखिए इसमें ये स्पेशली फॉर क्लास 12 बोर्ड का एक क्वेश्चन है, तो क्लास 12 बोर्ड वालों के लिए है, बोर्ड क्वेश्चन है, सीबीएसई क्लास 12 का बोर्ड क्वेश्चन। ठीक, चलिए केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड इज कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू लैंथेनोइड्स, गिव रीजंस। तो जितना भी क्वेश्चन है मैंने यहाँ में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक से। ठीक, चलिए अब एक्टिनोइड की केमिस्ट्री क्या है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है लैंथेनोइड से, हमें 2 रीजन बताना है। तो चलिए रिकॉल करिए,
तो पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो एक्टिनाइड्स का थोड़ा ज्यादा है, +2 +3 +4 +5 +6 up to +7। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि लैंथेनाइड जो होते हैं जैसे लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली +2 +3 एंड +4 तीन ही देते हैं, बट एक्टिनाइड्स शो ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, और दूसरा रीजन क्या है, तो ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव है तो उनमें रे इमिटिंग कैपेसिटी मतलब अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलता रहता है, तो उनको हम नॉर्मली ऐसे नॉर्मल लैब में स्टडी नहीं कर सकते, उनके लिए हमें पूरा प्रिकॉशन चाहिए। जैसे देखा ना आपने पिक्चरों में देखा होगा कि जब बम डिटेक्टर वाले आते हैं ना तो वो पूरा वाइट ड्रेस पहन के जाते हैं, क्योंकि जो रेडिएशन होता है वो हार्मफुल होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें दो रीजन हमें बताना है और दो ही रीजन है। तो पहला देख लीजिए, तो एक्टिनाइड्स शो ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक +2 +3 +4 +6 +7 तक जाएगा ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जीज ऑफ 5f 6d and 7s ऑर्बिटल्स। इसलिए इनका रेंज थोड़ा ज्यादा है, एक दो होने से चलो पढ़ भी लेते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव। एक रेडियो एक्टिव दो बार आ गया, चलिए एक काउंट देखिए। एंड द स्टडी ऑफ देयर केमिस्ट्री इन द लैबोरेटरी इज डिफिकल्ट, इसलिए नॉर्मली हम इनको स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टडी किया गया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया, लेकिन इन कंपैरिजन टू लैंथेनाइड कर रहा है कि ये उतने रिच नहीं है, इनकी केमिस्ट्री हमें उतनी रिच नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक, और ये कॉम्प्लिकेशन क्यों आ रहा है, ड्यू टू देयर रेडियो एक्टिव नेचर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए सेकेंड, एक्टिनोइड्स शो इरेगुलरिटीज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पहले मैंने बोला बोर्ड का क्वेश्चन है और भी बहुत बार पूछा है ये। तो जो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इरेगुलरिटी आती है, जो मैंने पीछे मार्क किया था, तो उसका रीजन क्या होगा, 5f0 आप लिख सकते हैं, 5f7 और 5f14 इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी। तो हाफ फील्ड है, मोर स्टेबल हो गया इन कंपैरिजन टू पार्शियली फील्ड, और अगर फुल फील्ड हो गया तब तो कहानी ही खत्म है कि केमिस्ट्री में फुल फील्ड मिलने का मतलब उसको हेवन मिल गया। ठीक, तो फुल फील्ड हो गया मतलब वो स्वर्ग में चला गया, हेवन मिल गया उसको। ठीक है, जिसको बोलते हैं इनर्ट हो गया, बाकी और कुछ उसको इच्छा नहीं होती है। ठीक, क्लियर, तो लिख दीजिए। तो द इरेगुलरिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनोइड्स आर ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ 5f0, 5f7 एंड 514 ऑर्बिटल्स। आप चाहें तो यहाँ 5 भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, एग्जाम्पल कहाँ में था, देखिए ये दो में था। ठीक है, और सॉरी ये कॉपी पेस्टिंग है 14, और ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 1 आ जाएगा और ये 14 हो गया D0। फिर जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा लॉरेंशियम 103, आप माइनस कर लीजिए, 88 को लिख दीजिए, ये होता है 102। ठीक, इसका होता है 96, तो 95 होता है अमेरिकन का और ये होता है 96, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ में आएगा, यहाँ में नहीं आएगा क्योंकि अपनी स्टेबिलिटी को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 95 के बाद 96 में जा रहा है वो जाना चाहिए F में, बट F7 में नहीं जाएगा, वो कहाँ में गया, D में गया। ठीक है ना, D1 होगा यहाँ पे ये, क्योंकि F7 जो हो गया हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड है तो जहाँ तक पॉसिबल होगा वो अपनी स्टेबिलिटी को ब्रेक नहीं करना चाहेगा। तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो सीधा सीधा रीजन क्या हो गया, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब F0, F7, F14 ऑर्बिटल्स। ठीक, क्लियर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, एक्टिनोइड्स कंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनोइड कंट्रैक्शन। तो ऑलरेडी मैंने पीछे लिख दिया है, मार्क भी किया हुआ इसको कलर से। तो एक्टिनोइड कंट्रैक्शन में क्या होता है, 5f ऑर्बिटल की शिल्डिंग, तो 5f में इसकी शिल्डिंग और भी 4f से क्या होती है, और भी कम होती है। तो इट इज ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल्स देन 4f ऑर्बिटल्स। इसलिए हमें एक्टिनोइड कंट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होता है इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की साइज में। क्वेश्चन ये है। ठीक, एक्टिनोइड्स एग्जिबिट ए ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स देन लैंथेनोइड। तो ये तो कई बार पूछा है, दूसरा कोई क्वेश्चन यहाँ में है ही नहीं, यही जो 4-5 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया। तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, ऑलरेडी पीछे लिख दिया। तो +2 +3 से मैक्सिमम कहाँ +7 तक,
क्यों? क्योंकि 5f 6d and 7s ऑर्बिटल्स हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, कंपेरेबल एनर्जी। सीधी सी बात है। कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिनोइड्स विद दैट ऑफ लैंथेनोइड्स विद रेफरेंस टू। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपको पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस दे देता है। कॉन्फ़िगरेशन, तो बोले कॉन्फ़िगरेशन में लैंथेनाइड्स के लिए क्या लिखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स 4f ऑर्बिटल्स, और इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप लिख दीजिए 4 5 6। तो यहाँ में 2 0 to 1 और यहाँ 1 to 14। वही एक्टिनाइड्स के लिए क्या लिखेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स 5f ऑर्बिटल्स, तो अब इनका जनरल लिख दीजिए 1 to 14। 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो कॉन्फ़िगरेशन में हम 2 पॉइंट लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट में एक ही पॉइंट है कि lanthanide show only +2 +3 and +4 oxidation states, while actinides show greater range of oxidation state from like +2 से लेके +7 तक। रीजन ऊपर वाला क्वेश्चन चिपका देना है। ठीक, केमिकल रिएक्टिविटी, तो lanthanide में क्या था, डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटायंस, नहीं बनाते। लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी, कम होती है। ठीक है, इनके कंपाउंड्स लेस बेसिक होते हैं, लेस रिएक्टिव भी आप लिख सकते हैं, बट वही बात है कि 3 पॉइंट। और एक्टिनाइड्स में क्या होगा, ऑक्सोकैटायन बनाते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी एंड दे फॉर्म ऑक्सोकैटायंस। एग्जांपल याद है तो आप कोई भी एक लिख दीजिए, UO2+, PuO2+। ठीक, दूसरा क्या था, मोर टेंडेंसी फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक, और इनके कंपाउंड जो क्या होते हैं, मोर बेसिक। ठीक, और अगर ये ऐसे सीधे नॉर्मल डिफरेंस पूछ रहा है तो सिमिलरिटी पूछेगा तो पीछे पढ़ लिया। ठीक है, क्लियर। चलिए, विद रेफरेंस टू स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटी, स्ट्रक्चरल मतलब फिर से वही 4f 5f कॉन्फ़िगरेशन एंड केमिकल रिएक्टिविटी, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन दिस एंड दिस। इसको आप टेबल बना के पॉइंट वाइज लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी, यही नाम आपको 3 जगह डिफरेंस में। राइट वन सिमिलरिटी, चलिए 1 ही पूछा आपसे, एंड 1 डिफरेंस बिटवीन केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड एलिमेंट्स। ठीक, तो एक्टिनॉइड से जनरली जो हमने पढ़ा बस यही क्वेश्चन है बोर्ड में जो पूछा जाता है, इसी को रिपीटेड जहाँ से भी आएगा यही क्वेश्चन आएगा, इसी में से आएगा। पेपर आपका क्लिक हो गया है। ठीक, क्लियर। चलिए, ये था हमारा आज का एक्टिनॉइड्स। तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो ऑलरेडी लैंथेनॉइड पढ़ चुके थे, ब्लॉक एलिमेंट्स का, क्लास 12 वालों के लिए भी है और बीएससी वालों के लिए भी ये चैप्टर है। ठीक, देन आज हमने पढ़ा एक्टिनॉइड्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर्ड, पैरामैग्नेटिक एंड एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन क्या है इसको समझा। एंड देन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो बोर्ड के एग्जाम आते हैं वो हमने यहाँ पे किया। ठीक है, क्लियर है। ठीक, आई होप कि अभी आप टायर्ड अप नहीं होंगे अभी। ठीक है, अभी तो पिक्चर बाकी है, ये तो ट्रेलर था। ठीक, चलिए, जो लोग नए हैं चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बस आप सिर्फ सब्सक्राइब करिए, 80% मेहनत मेरा है, आपको सिर्फ 20% करना है। अगर आप 20% का 10% भी कर देंगे तो केमिस्ट्री में 90 से 95 तक मार्क्स आपको मेरी गारंटी है। ठीक, सिर्फ आपको 20% मेहनत करना है, बाकी 80% तो मेरा मेहनत है। ठीक है, और 20% में पहला काम आपको करना है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आपको जो मिलता है देखते रहिए। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिए, जो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है उसको बार बार रिपीटेडली रिवाइज करिए। कोई प्रॉब्लम हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, तो मैंने पहले बोला था कि थोड़ा आज का ये सेशन थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक, क्योंकि 1 शॉट में इसको हम खत्म करेंगे। ठीक, क्लियर, रेडी। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसके लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नीट 2017 का क्वेश्चन है, 2017। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है, दिमाग ज़्यादा खर्च नहीं करना है, बस उड़ाते चलना है। कि आपको अगर थ्योरी आपने पढ़ लिया ना, जो भी आपको टॉपिक यहाँ देते हैं थ्योरी अगर आपने मेरा फॉलो किया, पढ़ लिया, तो फिर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, चलिए देखिए, रेंज, रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन एक्टिनॉइड इज एट्रिब्यूटेड टू। तो अभी तो 2-3 बार पढ़ लिया, याद ही हो गया। जिसमें क्या था कि 5f 6d और 7s ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। तो ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, सी।
बोला ना, क्वेश्चन उड़ाते चलना है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप करते जाएंगे। क्लियर? चलिए इसको देख लीजिए, ये भी मैंने ट्रिक ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईयू, यूरोपियम एटॉमिक नंबर 63, मोस्टली हमें नंबर दिया रहता है, एंड जीडी गैंडोलोनियम इसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 64, एंड टीबी एटॉमिक नंबर 65। चलिए 63 लिखना था, तो ये लेंथेनाइड है, लेंथेनाइड है तो इसके लिए हमने क्या बोला था आपको, जीनॉन 54 आएगा, उसके बाद 6s2 आएगा, फिर 4f और 5d। तो 54 और 2 56 तो हमें लिख देना है। उसके बाद 63 में से 56 को माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 7। 7 आते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा, हाफ फेल्ड, तो 4f7, d में क्या आ जाएगा, 0, तो 4f7 d में 0। ठीक, तो देखिए 4f7 में है तो इसलिए ये तो खत्म हो गया, c और d बचा, इन दोनों में ही पिक करना है। ठीक है, ये किसका था, 63। अब 64 जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑब्वियसली अब वो क्या करेगा, 4f में तो नहीं लेगा ना, तो 64 GD का हमें लिखना है, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो जीनॉन 54 4f7 ही रहेगा, 5d में एक इलेक्ट्रॉन घुसा दीजिए क्योंकि अपनी स्टेबिलिटी को ब्रेक नहीं करेगा। तो 4f7 5d1 कहाँ में दिया है, देखिए 4f7 है, यहाँ में 4f8 आ गया, 8 तो होगा नहीं, ये सही गलत है, तो बचा ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर? हाँ, जब 65 आएगा तो फिर अब एक 7 वाला 8 नहीं होता, वो फिर 9 हो जाता है, ये भी ध्यान देना, देखिए 4f 9 हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। इसीलिए यूरोपियम जो होता है +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि +2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन ये कहीं आएगा, यूरोपियम +2 में मोस्ट स्टेबल है, सीरियम +2 में ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2016, बस उड़ाते चलना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लैंथेनॉइड इज इनकरेक्ट। ठीक है, यूरोपियम shows +2 oxidation state। ठीक है, basicity decreases as the ionic radii decreases from Pr to Lu, इसको बोला था lanthanide contraction, ये भी ठीक ही लग रहा है। All the lanthanones are much more reactive than aluminum, आज पढ़ा, लैंथेनाइड जो होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए सीरियम 4+ सॉल्यूशन आर वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यस, +4 में है तो मैक्सिमम है। ठीक है, और ये मोस्ट स्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में भी, ये भी याद रखिएगा, आगे मिलेगा, तो इसका हमें ऑप्शन मिल गया सी, क्योंकि लैंथेनाइड्स की रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, उनमें आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है। ठीक है, 4 को देख लीजिए फिर से, आपको वही आगे दिखे, गैंडोलिनियम बिलोंग्स टू 4f सीरीज, लैंथेनाइड है, एटॉमिक नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो 8 तो होगा नहीं, 9 तो होता नहीं, 6 तो था नहीं। ठीक है, चलिए 5, because of lanthanide contraction which of the following pair of elements have nearly same atomic number, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो lanthanide contraction का एक कॉन्सिक्वेंसेस था कि 4d और 5d वालों की साइज क्या होती है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इसको हम बोल सकते हैं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, यही नाम आता है 4d और 5d। इनकी रेडियाई ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, सेम रेडियाई, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है। तो इसमें जो नाम आता है जिरकोनियम एंड हाफनियम, तो जिरकोनियम एंड हाफनियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम आएगा तो एक ही रीजन होगा, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक, क्लियर? चलिए रीजन फॉर लैंथेनाइड कंट्रैक्शन बोलिए, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का रीजन क्या था, क्यों होता था? तो ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग, पुअर शेल्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल्स, का लैंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड हो, दोनों का रीजन तो सेम ही है ना, एक तरह से, सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से नहीं होता है। ठीक है, यहाँ में क्या आएगा, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल्स, कि उनकी शील्डिंग जो होती है सबसे पुअर होती है f ऑर्बिटल की। ठीक है, क्योंकि शील्डिंग का ऑर्डर अगर आप याद रखें पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, तो s में सबसे ज़्यादा, p d सबसे पुअर होता है f में। ठीक, चलिए 7th क्वेश्चन पढ़ के देखिए,
Which of the following lanthanide ions is diamagnetic? Lanthanide is diamagnetic. तो diamagnetic कब होगा? इसलिए मैं बार बार लिख रहा था कि जब F में क्या हो, 0 हो या फिर F में 14 हो. ठीक, diamagnetic. तो देखिए सीरियम 2 प्लस, SM2 प्लस, यूरोपियम 2 प्लस, यूरोपियन 2 प्लस 7 होगा. तो आप यहाँ में F7 भी कर सकते हैं. हालांकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ में थोड़ा डाउट होता है. ठीक है, लेकिन ये अपनी स्टेबिलिटी को ब्रेक नहीं करेगा. ठीक, तो बस गया वाइटरबियम 2 प्लस. ठीक है ना, क्योंकि वाइटरबियम जो होता है वो 70 होता है. वाइटरबियम होता है 70 होने से आप लैंथेनाइड जब लिखेंगे तो इसलिए यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको पहले नहीं लिखा था. ठीक है, तो हमें डायमैग्नेटिक के लिए दो ही सोचना है, F0 और F14. तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको. ये हो गया, उसके बाद 4F 5D 6S2 56 हो गया. 56 आप इसमें से माइनस करिए, सीधा सीधा आपको 14 मिलेगा. 14 कतई यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ में 0 हो गया. और जब आप इसको +2 में लेके जाएंगे तो 14 हो गया. और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. तो पेयर्ड है तो 100% डायमैग्नेटिक. एटॉमिक नंबर भी हमें दिया हुआ है. ठीक, तो आप लिख के भी देख सकते हैं. ठीक है, चलिए. Which of the following pairs has the same size? इसके लिए आपको क्या बोला, जिरकोनियम एंड हाफनियम. ठीक, ये दोनों ट्रांजिशन मेटल हैं, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम नहीं, जिरकोनियम एंड हाफनियम. क्यों? रीजन ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन. ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए. ये भी पीएमटी का ही क्वेश्चन है. ये क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है. देयर इज अ डिक्रीज इन रेडियाई ऑफ एटम्स और आयंस. यस, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन हम पढ़ते हैं इसको, वही चीज है. लैंथेनाइड कंट्रैक्शन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ सक्सेसिव श्रिंकेज. ये भी सही है, क्योंकि पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा. ठीक, एज ए रिजल्ट ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ 4D सीरीज ट्रांजिशन मेटल have no similarity with 5D सीरीज. नहीं भाई, ये ऐसा नहीं है. दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन. इसमें दाल में कुछ काला है, ये गलत हो रहा है. तो दिस वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. शेल्डिंग पावर ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन्स इज क्वाइट वीक. यस, एग्री. तो सीधा सीधा मिल गया सी 100%, क्योंकि 4D 5D सीरीज में क्या होता है, सिमिलरिटी होती है, जिरकोनियम एंड हाफनियम. तो दिस वन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन. इसलिए ये ऑप्शन गलत है. ठीक, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो गया. ठीक, चलिए 10th क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या कर रहा है. मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर एग्जिबिटेड बाय द एक्टिनाइड्स. कई बार ये क्वेश्चन आया है, बोर्ड से लेके बोर्ड के बाद. वेन रीजन इसका क्या था, मोर एनर्जी डिफरेंस नहीं, lesser energy differences between 5F and 6D orbitals than that of 4F and 5D. तो मैंने पीछे रीजन में भी आपको ये लिखा हुआ है. तो बस काम खत्म, आगे हमें देखना ही नहीं है. ठीक है, क्योंकि हमें 100% श्योर ऑप्शन मिल गया कि 5F और 6D ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस कम होता है. ठीक है, क्लियर. चलिए आगे बढ़े. तो बस आप नोट करते जाइए, देखते जाइए. इसलिए थ्योरी सेशन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो क्वेश्चन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. नाउ लैंथेनाइड्स आर, तो 14 एलिमेंट्स होते ही थे, बट लैंथेनाइड्स में क्या होता था, बोलिए. एटॉमिक नंबर हम याद रखें तो क्या था, 58 से लेके 71. तो पहला ये टिक लगाइए, एटॉमिक नंबर 19 हो, एटॉमिक नंबर 19 हो. तो दो ऑप्शन तो हमारा कट हो गया. 50-50. एग्जाम में हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफ लाइन होती है और वो है 50-50. ठीक, नो एक्सपर्ट ओपिनियन, नो फोन ए फ्रेंड, सिर्फ एक ही लाइफ लाइन है, वो है 50-50. अब दो में आप चूज करिए. ठीक, तो उसमें क्या देखिए, दूसरा क्या पड़ा था, लैंथेनाइड में है 4F. ठीक है, दोनों में 4F दिया है. ठीक, अब लैंथेनाइड किस पीरियड में आते हैं, 6 पीरियड, 7 पीरियड. तो इसको कैसे बोला था आपको, तो देखिए n-2 की जगह पे क्या आएगा 4, तो n की जगह पे क्या आएगा 6. हाईएस्ट क्वांटम नंबर क्या हम बोलते हैं, 4F 5D 6S. 6S है इसलिए n की वैल्यू 6 है, मतलब 6 पीरियड. 6 पीरियड कहीं में है, यस. हाँ, ग्रुप कौन सा था, ये भी बात है. ग्रुप कौन सा है, थर्ड ग्रुप में है. तो थर्ड ग्रुप 6 पीरियड. याद रखिए, लैंथेनाइड कहाँ में होता है,
थर्ड ग्रुप 6 पीरियड। फिर से बोलिए, लेंथेनाइट कहाँ में है? थर्ड ग्रुप 6 पीरियड। एक्टिनाइट कहाँ में है? 7th पीरियड। क्यों? क्योंकि वहां में 7th हाईएस्ट क्वांटम नंबर जो होता है वो 7th और वही पीरियड होता है। एन की वैल्यू जो होती है हाईएस्ट वो पीरियड बताता है। ठीक, क्लियर? चलिए 12 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनी पेरियाई ऑफ वाइटरबियम 3+, लैंथेनम 3+, यूरोपियम 3+ एंड प्लूटोनियम 3+, सबका एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, एक जेईई मेंस वगैरह में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है सर। तो चलिए अब हमने ये 39 है, 39 का मतलब ये एक्टिनाइट लेंथेनाइट कुछ नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, तो पहले अगर आप इन तीनों में डिसाइड करें तो 57, 63 और 71, तो हमने क्या पढ़ा था, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज क्या होगा लेंथेनाइट्स का, घटेगा। ठीक, क्लियर? तो सोचिए सबसे इसमें इन तीनों में सबसे छोटा कौन होगा? इन तीनों को अगर हम डिसाइड करें तो 71 सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है तो इसका साइज सबसे छोटा होगा। तो लुटेरियम 3+ सबसे छोटा, उससे बड़ा क्या होगा? यूरोपियम 3+, उसके बाद क्या आ जाएगा? लैंथेनम 3+। बस आप इतने ऑप्शन को देखिए, कहीं में दिया है? चलिए ये ऑप्शन तो कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, बचा ए। तो लुटेरियम 3+, यूरोपियम, लैंथेनम। अब वाइटरबियम को यहाँ में ज्यादा दिखा रहा है, यहाँ में कम। ठीक, तो एक टिक से तुम्हारा दो ऑप्शन 50-50 हो गया। अब इन दोनों में क्या है? डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इन जनरल क्या होता है? साइज घटता है। तब तो बस कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ये भी उड़ाने वाला क्वेश्चन है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइट्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइट्स। ठीक, डी में 10 जाएगा नहीं, डी में 10 जाएगा नहीं, जी 10 to 14 ये भी नहीं जाएगा, बाकी बचा 1 to 14, एक एस में 2 और डी में 0, NS2। ठीक है, क्लियर है? चलिए 13, 14 बोलिए। 14 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक देन लिथियम हाइड्रोक्साइड। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड है, लैंथेनम, ये बात कुछ नहीं पच रही है ना। चलिए आगे देखते हैं। इन लैंथेनाइट सीरीज आयनिक रेडियाई ऑफ लैंथेनम डिक्रीजेस, सही है, ठीक है। लैंथेनम इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज रेदर लैंथेनाइट, यस सही है। एटॉमिक रेडियाई ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफनियम आर सेम, यस सही है। तो ये तीनों तो हमने 100% पढ़ा है लग रहा है। एक इसमें थोड़ा है कि लैंथेनम 3 हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक, नो, लैंथेनम के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि साइज छोटा होता है, लैंथेनम में साइज छोटा होता है तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो गया 14 का ए। ठीक है, चलिए 15, which one of the following elements show maximum number of different oxidation states in its compound? Maximum number of different oxidation state, पीछे मैंने पॉइंट वाइज लिखा था, वो आपको बोला था पॉइंट टू बी नोटेड। इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? वो है AM। ठीक, जो फिलहाल ऑप्शन दिया हुआ, तो पीछे थ्योरी में जाइए, वहां से पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए 16 क्वेश्चन क्या कर रहा है? The lanthanide contraction is responsible for the fact, इसमें से क्या बराबर आएगा? तो क्या बोला आपको? जिरकोनियम एंड हॉफनियम, जिरकोनियम एंड हॉफनियम सेम रेडियाई। ठीक है ना? 17, एक्टिनाइट्स, एक्टिनाइट्स क्या होते हैं? आर ऑल सिंथेटिक एलिमेंट्स, नो, 4 हमारा जो शुरू का था वो नेचर में पाए जाते हैं। कौन कौन? थोरियम, Ac, Pr एंड यूरेनियम, ये 4 हैं जो, सॉरी प्रोटेक्टिनियम, Pr नहीं, P, ये 4 जो क्या थे नेचर में पाए जाते हैं।
बाकी ये गलत हो गया, ये भी गलत है। इंक्लूड एलिमेंट्स 104, नो। ये कहाँ तक जाता था? थोरियम से लेके लॉरेंसियम। लॉरेंसियम मतलब 103, थोरियम मतलब 90। बचा वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मतलब ये है। ठीक, क्लियर? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक? सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? अभी पीछे डिस्कस किया था, लैंथनम। ठीक, चलिए, इनका बेसिक कैरेक्टर भी क्या था? लेंथेनाइट कंट्रैक्शन में बोला था जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तो 57 सबसे ज्यादा मोस्ट बेसिक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, अब बढ़ता जाएगा सीरियम से 58, 59, सबसे कम हो जाएगा लुटेटियम हाइड्रोक्साइड इज द लिस्ट बेसिक, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है साइज घटेगा, जिसको बोलते हैं ना लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। ठीक, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ठीक, तो 19 एम्स का क्वेश्चन है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कहाँ में मिलेगा? चलिए, जीडी याद करिए, जीडी क्या था? 64, इसमें आ जाएगा 4f7। वाइट एरबियम में क्या था? 4f14। ठीक, टीबी में क्या आ जाएगा? 4f9, और प्रोमीथियम में आ जाएगा 4f4। अब सबसे ज्यादा हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ में दिखाई दे रहा है? इसमें भी क्या है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, तो 0 हो गया, इसलिए इसको क्या बोला था? डाया मैग्नेटिक। एक ही चीज को हमें सेंटेंस बदल के, 9 है तो इसमें कितने अनपेयर्ड होंगे? आप बॉक्स बना के देख लीजिए। ठीक, हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ पे 7, तो 14 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7, तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे ज्यादा नंबर कहाँ में आ गया? जीडी में। ठीक, तो हाफ फील्ड होने से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, एम्स 2013। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एम्स 2003 का क्वेश्चन है। लैंथेनाइड्स फॉर विच +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर कॉमन। एक लैंथेनम तो हमेशा +3 देता है, इसमें +4 है। सीरियम +3 और +4 देता है, बचा यूरोपियम। ठीक है, तो ये 63 होता है। 63 का मतलब हो गया, चलिए यहाँ से लिख देता हूँ, जेनॉन क्या हो गया? 54, 4f 5d और 6s2, 56। ठीक है, तो 56 माइनस, बाकी आप माइनस कर लीजिए। तो इसलिए यूरोपियम जो होता है +2 और +3 तो लैंथेनाइड्स का कॉमन बोलते हैं, तो +2 में सब के नाम से हम पकड़ लें तो ये हमको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली निकाल देगा। ठीक है, चलिए 21, देखिए फिर से आ गया जीडी। जीडी तो कई बार पूछा है। ठीक, तब आप इसका करके हमें कमेंट बता दीजिए, क्योंकि कुछ तो आपको भी करना है ना। चलिए 22 का बोलिए। सीरियम 3+, लैंथेनम 3+, प्रोमेथियम 3+, वाइट एरबियम 3+। इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस हमें बताना है, IIT 2002 का क्वेश्चन है। चलिए याद करिए, लैंथेनम कितना था? 57, सीरियम कितना था? 58, बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। ठीक, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चले, अगर हमें इन दोनों का नहीं भी याद आ रहा है तो ऑप्शन भी हम पिक कर सकते हैं। ठीक, जैसे वाइट एरबियम का 70 होता है, वाइट एरबियम का 70, लुटेटियम का 71, इसलिए जनरली बोलते हैं कि 2 आगे का याद रखिए, 2 पीछे का याद रखिए, 90% क्वेश्चन हम कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता था, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, साइज क्या होगा? घटेगा। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा? तो लैंथेनम जो है वो ज़्यादा होगा, सीरियम वाला कम होगा। तो यहाँ तो आपको सीरियम ज़्यादा दिखाया है तो कट मार दीजिए। यहाँ में लैंथेनम सबसे ज़्यादा दिखा रहा है बट सीरियम सबसे कम दिखा रहा है। वाइट एरबियम बीच में 2 घुस गया ना, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि सीरियम के बाद जो भी आएगा वो कम होगा, तो ये ऑप्शन भी कम हो गया। यहाँ वैसे ही कम हो गया तो बाकी जरूरत ही नहीं है। ठीक,
तो कभी कभी केमिस्ट्री छोड़ के हमें थोड़ा प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज क्या होता है, घटता है। एटॉमिक एनालिक रेडियाई डिक्रीजेस, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन पढ़ते आ रहे हैं बट अप्लाई करना है, ठीक। तो लेंथेनम 57, सीरियम 58 होता है। तो दो हमें कंफर्म पता है, इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा, लेंथेनम का ज़्यादा होगा, सीरियम का कम होगा। इसके बाद जो भी आएगा ना, वाइटर्बियम, प्रोमेथियम, ओसिटेरियम, जो भी लिखा है वो कम होगा, घटता ही जाएगा ना जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा लेंथेनम 3+ आएगा। तो लेंथेनम 3+ का हमारे पास दो ही ऑप्शन था, ए और बी। सी और डी तो पहले हमने कट मार दिया, ठीक। बट लेंथेनम के बाद क्या आना चाहिए, सीरियम आना चाहिए। यहाँ में देखिए सीरियम आया, बीच में ये घुस गया, इसलिए ये भी कट हो गया, ये कंफर्म है। इसके बाद जो भी आएगा 59, 60, 61, 62 वो क्या होगा, घटता ही जाएगा। तो जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर रेडियाई उतना ही कम। सीधा सीधा ट्रिक यहाँ में है कि एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा रेडियाई क्या होगा, उतना ही कम होगा। बट माइंड इट, दिस इज ओनली फॉर लेंथेनाइट्स, ठीक। ये लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के लिए है, ठीक है। चलिए 23 देखिए क्या कर रहा है, सोचिए। The radius of lanthanum 3+, atomic number 57 is 1.06 angstrom, ठीक है। Which one of the following given values will be closest to the radii of lutetium, atomic number 71, IIT 2003। अब हमें ये डाटा तो याद नहीं है कि किसका कितना है, ठीक है। तो लैंथेनम 3+ से लुटेटियम 3+ तक जाएंगे तो क्या होगा, साइज घटेगा। तो अगर घटेगा तो मतलब इसकी वैल्यू आपको क्या दिया है भाई, अब अभी मैंने बोला ना केमिस्ट्री छोड़ के कभी कभी हमें प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड भी लगाना, 1.06 एंगस्ट्रॉम। तो इससे कम होगा अगला, उससे कम होगा, उससे कम होगा, उससे कम होगा, इससे कम होगा, ये ना। तो 1.06 है, 1.40, ये तो हो ही नहीं सकता, बराबर भी नहीं हो सकता, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो बाकी क्या बचे, ठीक है ना। इसमें तो कोई केमिस्ट्री नहीं है, बस एक ही है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज घटेगा, ठीक है। चलिए, ए रिडक्शन इन एटॉमिक साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बढ़ाते चलिए, एम ब्लॉक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT 2004 में हम आ चुके हैं अभी। सीरियम is an important member of lanthanides. Which of the following statement about cerium is incorrect? तो सीरियम, तो देखिए क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी, सीरियम इज द ओनली लैंथेनाइट विच इज मोस्ट स्टेबल इन +4। +4 में ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। ऑल्सो इन एक्वस सॉल्यूशन। चलिए, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज नॉट नोन इन सॉल्यूशन, यही पहले ही पकड़ा गया, ये गलत है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। Which of the following factors may be regarded as the main cause of lanthanide contraction? फिर से वही आ गया। तो मेन कॉज क्या था, ग्रेटर शिल्डिंग ऑफ, गलत, ठीक। पुअर शिल्डिंग ऑफ 5d इलेक्ट्रॉन्स बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स, बोलिए सही है। पुअर शिल्डिंग ऑफ 5d इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पुअर शिल्डिंग किसका होता है, 4f का, तो ये भी गलत। Effective shielding of 1 of 4f electrons by another in the subcell. Poor shielding of 1 of 4f electrons by another in the subcell. ये D के 4f ऑर्बिटल्स, 4f और 5f ऑर्बिटल की shielding सबसे कम होती है। 5f का और भी कम हो जाएगा, इसीलिए एक्टिनाइट कंट्रैक्शन ज़्यादा होता है लैंथेनाइट कंट्रैक्शन से, ठीक है। तो ए बी सी गलत है, इसका करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा हमें डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ के देखिए। 27, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें सबसे इनकरेक्ट क्या है, बोलिए। 4f and 5f orbitals are equally shielded. 4f and 5f orbitals are equally shielded. अगर ऐसा होता तो फिर लेंथेनाइट कंट्रैक्शन और एक्टिनाइट कंट्रैक्शन बराबर होता ना, ठीक। बट हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, एक्टिनाइट कंट्रैक्शंस आर ग्रेटर देन लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। हमसे रीजन भी पूछता है बोर्ड में,
तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत है। गलत है मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बाकी हमें फिलहाल जरूरत ही नहीं है, ठीक, क्योंकि अब कंफर्म पता है ना कि 5f की शिल्डिंग 4f से भी पुअर होती है, बट यहाँ में दोनों आपको इक्वली दिखा रहा है, तो ये तो गलत है। ठीक है, चलिए 28 को देखिए। Actinides exhibit more number of oxidations in general than the lanthanides. This is because, फटाफट बोलिए 28 का, बोलिए 5f orbitals extend further from the nucleus than the 4f orbitals. मतलब पुअर शिल्डिंग क्यों होती है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ऑर्बिटल्स दूर होगा उसकी शिल्डिंग उतनी कम होती है। इसलिए मैंने पीछे ऑर्डर लिखा था, फिर से लिख देता हूँ। सबसे ज्यादा s में होता है, p में होता है, d में होता है, देन f में होता है, क्योंकि s ऑर्बिटल्स आर वेरी नियर टू न्यूक्लियस के काफी क्लोज होते हैं। उसके बाद p होता है, d होता है, फिर f होता है। तो यस, इसके लिए कितना हो गया 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं। तो बोलिए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर एक्टिवेटेड बाय द एक्टिनोइड्स। सेम वही क्वेश्चन, मेन रीजन इसका क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d ऑर्बिटल्स। देखिए भी क्वेश्चन पहले पीएमटी में भी आया हुआ है, आईआईटी में भी आया हुआ है, रिपीटेड है। ठीक है, इसलिए आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आप करेंगे ना उतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से ही रिपीट होते हैं। 30. Knowing that the chemistry of lanthanide is dominated by its +3 oxidation state, which of the following statement is incorrect? इसलिए ionic size of lanthanum 3+ decreases in general with increasing atomic number. सही है, lanthanide contraction जिसको बोलते हैं। lanthanum 3+ compounds are generally colorless. एक lanthanum 3+ compounds are generally colorless. Lanthanum 3 hydroxides are mainly basic in character. ठीक है, because of the large size of lanthanum 3+ ions, the bonding in its compound is predominantly ionic in character. ये भी सही है, इसका ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये सही है। ठीक, क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। In context to the lanthanides, which of the following statement is not correct? पहले कौन सा स्टेटमेंट है जो लैंथेनॉइड्स के हिसाब से गलत है, इज नॉट करेक्ट। तो चलिए, देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेडियाई ऑफ मेंबर्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर साइज घटता है, ठीक है। ऑल द मेंबर्स एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन है, ठीक है। बिकॉज ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी द सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड इज नॉट इजी। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो बच गया हमारा डी। ठीक, तीन तुम्हारा कंफर्म सही है ना, एक हमारा गलत होगा, एक ही ऑप्शन है। तो 31 का ई। Availability of 4f electrons result in the formation of compounds in +4 oxidation for all the members of the series. +4 में स्टेबिलिटी जो होती है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स 2 ही 3 एलिमेंट देते हैं, सारे के सारे नहीं देते, जिसमें एक नाम आता है सीरियम। ठीक है, इसलिए ऑप्शन फिलहाल लैंथेनाइड्स के लिए गलत है। ठीक, चलिए 32। Gadolinium show a low value of third ionization enthalpy because of, तो GD। देखिए GD वाला क्वेश्चन कितने आ गए ना, तो GD का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पीछे क्या लिखा था 64। ठीक, तो 4f7, फिर क्या आएगा 5d1 6s2। देखिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, मतलब यहाँ से 2 निकाल देंगे आसानी से, 3 निकाल देंगे। ठीक, उसके बाद ये क्या बनेगा, हाफ फील्ड बनेगा। हाफ फील्ड होने से क्या होता है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉनिसिटी, हाई बेसिक नो, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू कम है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 निकालेगा, 2 निकालने के बाद तीसरा आसानी से निकालेगा, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, 4f7 हो जाएगा, 4f7। ठीक है, इसलिए हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ये है, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन, चलिए ठीक। नेक्स्ट आ गया नीट 2021 का क्वेश्चन। जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। बिकॉज ऑफ जिरकोनियम हाफनियम, तो हमें एक ही नाम देखना है, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन।
क्लियर? 34 द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, नीट 2021 का क्वेश्चन है। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। नो, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी सब हमारा गुड कंडक्टर ठीक है, स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। एक्टिनाइड्स आर हाईली रिएक्टिव ठीक है। एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ये बच गया ये वाला, ठीक। चलिए 35 नीट 2020 का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी क्वेश्चन हो गया, लेकिन यहाँ में एलयू नाम लिखा हुआ है, ड्यूटेरियम 71 175। तो चलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता था? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना दिया है? 71, ठीक। न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर दिस इज ओनली फॉर न्यूट्रल एटम। आयंस के लिए ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 71। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए क्या बोलते थे? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर दीजिए, ठीक। तो ये मिल जाएगा 104। अब ऑप्शन देख लीजिए, प्रोटॉन हमें चाहिए 71, गलत हो गया। 71 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 71 गलत हो गया, ये गलत हो गया है। चाहिए 71, 104 एंड 71। तो पहले हमको क्या पूछा? प्रोटॉन पूछा है, फिर न्यूट्रॉन पूछा है, फिर इलेक्ट्रॉन पूछा है, इसलिए हमें 71, 104 और फिर 71, ठीक। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी क्वेश्चन है। 36 the group of elements on which the differentiating electrons enters the anti-penultimate cell। anti-penultimate cell मतलब n-2, n-2 किस में जाता था? F में, ठीक। और अगर इसी क्वेश्चन में आपको लिख दिया होता पेनअल्टीमेट सेल, तब हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। चलिए इसी को एक नाम और दे सकता था, यहाँ में ट्रांजिशन एलिमेंट ले सकता था, और यहाँ में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो पेनअल्टीमेट में जा रहा है तो ट्रांजिशन एलिमेंट, एंटी पेनअल्टीमेट में जा रहा है तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी है, ठीक। क्लियर? चलिए 37 बता दीजिए। सो लैंथेनोइड्स बिलोंग्स टू, फटाफट बोलिए, लैंथेनोइड बिलोंग्स टू 7th पीरियड नो, 7th पीरियड नो, 5th पीरियड नो, बच गया 6th पीरियड 3rd ग्रुप, ठीक। एक्टिनोइड जो होते हैं वो 7th पीरियड में होते हैं, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड, इसमें कौन एक्टिनाइड नहीं है? बोलिए, इसमें कौन एक्टिनाइड नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मेमोराइज करना है। DPMT 2005। यूरेनियम, कैलिफोर्नियम, क्यूरियम। देखिए अगर किसी साइंटिस्ट और जगह के नाम पे आएगा यूरेनियम के बाद, ठीक, ट्रांस यूरेनियम जिसको बोलते हैं ना, तो जैसे कैलिफोर्निया, कैलिफोर्नियम, बर्केलियम, ठीक, आइंस्टीनियम, फर्मियम, क्यूरियम, नोबेलियम, तो किसी साइंटिस्ट के नाम से मिलता जुलता है, किसी जगह के नाम से मिलता जुलता है, तो वो एक्टिनाइड्स होगा, ठीक। बस गया टर्मियम, तो ये हमारा एक्चुअली ये लैंथेनाइड्स है, टी भी इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो क्यूरियम, फर्मियम, कैलिफोर्नियम, नोबेलियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम तो फर्मी, आइंस्टीन, ठीक, नोबेल, क्यूरी। तो अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से मिलता जुलता है, किसी जगह के नाम से मिलता जुलता है, जैसे बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, ठीक है, तो जगह के नाम से है, आइंस्टीन के नाम से मिलता जुलता नाम है, तो वो हमारा एक्टिनाइड हो जाएगा। बाकी जो आएगा वो लैंथेनाइड हो जाएगा, ठीक। क्लियर? चलिए लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज, इनको क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स n-2 F, या अभी हमने एक नाम लिखा था एंटी पेनअल्टीमेट सेल, ठीक, तो इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। चलिए which is not the correct statement about the chemistry of 3D and 4F series। तो 3D elements show more, which is not the correct कह रहा आपको, oxidation state than 4F series element।
3D एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यस ज़्यादा शो करते हैं 4f वाले, मतलब लैंथनाइड वाला तो +2 +3 +4 ही देता था ना, +2 +3 एंड +4, तो ऑब्वियसली ये हो गया। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4s ऑर्बिटल्स इज वेरी स्मॉल, ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। यूरोपियम 2+ इज मोर स्टेबल देन सीरियम 2+, यूरोपियम 2+ इज मोर स्टेबल देन सीरियम 2+, ये भी सही है, ठीक। The energy difference between 3D and 4s orbitals is very small, ठीक है। The paramagnetic character in 3D elements increases from scandium to copper. Paramagnetic character of 3D elements increases from scandium to copper, सही है। स्कैंडियम से कॉपर तक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ता है, ऐसा है, नहीं है ना। चलिए 3D एलिमेंट्स सो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देन 4f सीरीज एलिमेंट्स, सही है। ये सही है, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये स्टेटमेंट सही, मैंने टिक मारा, ठीक। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4s ऑर्बिटल्स इज ऑब्वियसली वेरी स्मॉल, इसलिए क्या होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, ठीक। यूरोपियम 3+2+ इज मोर स्टेबल देन सीरियम 2+, तो ये हमारा बोर्ड का भी क्वेश्चन मिलता था। यूरोपियम में क्या होता था, +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यूरोपियम का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 63 आएगा, ठीक, तो लिख के देखिए, तो 63 अगर आ रहा है यूरोपियम का, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, सीरियम 2+ से। ये क्वेश्चन हमको बोर्ड में भी पूछता था, ठीक है। तो चलिए इसमें गलत क्या है तब, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही लग रहा है, ये भी हमारा सही लग रहा है, तो बचा क्या, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। तो क्यों गलत है, तो पैरामैग्नेटिक जो होता है स्कैंडियम से मैग्नीज तक बढ़ता है, क्योंकि स्कैंडियम आप याद रखिए 21, फिर आता है स्कैंडियम टाइटेनियम 22, फिर आता है वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, फिर आता है मैग्नीज 25, मैग्नीज करने से हम क्या बोलते थे इसको 3d5, 3d5 हो गया, मतलब हाफ फील्ड, ठीक। और फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, घटेगा, आयरन 26 पेयरिंग शुरू हो जाएगा, ठीक। कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29 और देन लास्ट जिंक 30, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बढ़ता है, मैग्नेटिक सेंटर बीच में आता है, हाफ फील्ड 25 मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सबसे ज़्यादा, और उसके बाद फिर क्या होता है डिक्रीजिंग होना शुरू होता है, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं, पेयरिंग बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो लिखा है इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर, ये गलत है, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसलिए यहाँ चलिए लिख देता हूँ, करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, क्लियर। तो थोड़ा डी ब्लॉक भी इसमें आ गया था, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए, तो ये हमने 40 क्वेश्चन लिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, नीट का, IIT JEE का, AIT EEE का, AIBMT का, DCE का, जहाँ का भी क्वेश्चन था इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक। तो आई होप कि आपको ये, अगर आप थोड़ी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थ्योरी को जाएंगे तो यहाँ से आपका लगभग 2 क्वेश्चन कंफर्म होता है, ठीक। बोर्ड में भी आना है तो बोर्ड वाला भी क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, एक और इस पे वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लैंथनाइड और एक्टिनाइड के रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए उसमें सब मिलेगा, ठीक। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, बट ये आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को पहले थ्योरी पार्ट को देखिए, फिर वहाँ से एक शॉर्ट नोट्स टाइप का एक बनाइए, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये इन वन शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि थ्योरी हम पढ़ते रहते हैं लैंथनाइड कंटेक्शन, बट क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी को आपको अप्लाई करना होगा, ठीक, क्लियर। तो आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा है बट वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो 100% आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेके आएंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको बोला कि ये काम नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखते रहिए, थ्योरी पार्ट को करिए,
एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक हर टॉपिक से जो भी हम पढ़ेंगे ना, जहाँ का भी क्वेश्चन होगा, जितना भी क्वेश्चन होगा 30, 40, 50 यहाँ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर आप उसको रिपीटेडली रिवाइज करिए, पेपर को सामने रखिए, क्वेश्चन को सामने रखिए, सेल्फ टेस्ट लीजिए, ठीक। एक बार, दो बार, तीन बार करत करत अभ्यास थे जड़मत और सुजान, पता सुना है ना कहानी। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए फायदा होगा, ठीक है। तो थैंक यू वंस अगेन। आई लाइक टू सी योर कमेंट, लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के जो भी कॉम्पिटिटिव आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री से, ये सबके लिए जो भी वीडियो यहाँ में लाएंगे, कंटेंट लेके आएंगे, वो सबके लिए फायदा होगा, ठीक। तो सबका साथ, सबका विकास चाहिए, बस आपको से ये काम करना है कि आप बस, ठीक है। तो इससे आपको क्या है, अपडेट्स मिलता रहेगा, ठीक। तो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय अरुणाचल।